सिद्धार्थ के बारे में एक बड़ा ही मार्मिक श्लोक कहा जाता है और उस श्लोक के अंतर्गत हमारे इस सिद्ध गिरिराज की खूब अत्यंत महिमा गाई गई है। पधारी से इसका कितना प्रभाव है, इसका कितना प्रभाव है। हमारे महापुरुष एक बात कहते हैं, इस तीर्थ के ऊपर आकर के हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। इस तीर्थ भूमि के ऊपर आकर के हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है, लेकिन एक चीज में मेहनत करनी पड़ती है, एक चीज में मेहनत करनी पड़ती है, वह है हमारे भाव यदि जागृत हो जाए तो फिर हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तपस्या करो या न करो, जब करो या न करो, लेकिन हमारे दिल में यदि भाव आ जाते हैं तो हमारा सब कुछ कहते हैं कि आसान हो जाता है। और यदि हमारे जीवन में भाव नहीं आ पाते हैं तो सब चीज कठिन हो जाती है। इसलिए हमारे यहां पर भावों की विशेष गुणगाथा गाई जाती है। हम कुछ भी क्रिया करें उसके पीछे हमारे भाव होने चाहिए। तो उसके लिए बड़ी सुंदर बात कही जाती है। तब उसके लिए बड़ी सुंदर बात कही जाती है। मने सिद्ध गिरीनो नाथ मड़ो, मने सिद्ध गिरीनो नाथ मड़ो, मने महातीरथनो साथ मड़ो। बड़ी सुंदर हमारे महापुरुषों ने अति सुंदर बात कही है। मने सिद्ध गिरीनो नाथ मड़ो, मने महातीरथनो साथ मड़ो। कर्मों सामे ना भीषण जंगे, कर्मों सामे ना भीषण जंगे, जाने कोई मोटो हाथ मड़ो। बहुत सुंदर बात लिखी है लिखने वाले ने, महापुरुष ने। यदि हमें इस तीर्थ भूमि का साथ मिल जाता है और नाथ मिल जाते हैं, साथ और नाथ, इस भूमि का साथ और परमात्मा का साथ, जब कहते हैं कि जब ये दोनों ही हमारे जीवन में आ जाते हैं, साथ और नाथ, ये याद रखना, तो हम हमारे कितने भी जन्मों के पाप क्यों ना हो, ये बात सिद्धाचार्य के लिए लिखी गई है। तो हमारे न जाने कितने भी जन्मों के पाप क्यों ना हो, क्षण में नष्ट हो जाते हैं।
क्षण में समाप्त हो जाते हैं। और जब तक न साथ मिला है न नाथ मिला है, न साथ मिला है न नाथ मिला है, हमारे कोई भी काम नहीं हो पाते हैं। इसलिए लिखने वाले ने बड़ी सुंदर बात लिखी। साथ और नाथ कितना सुंदर शब्द है। दोनों ही चाहिए। तो जब ऐसा स्थान हमें मिल जाएगा जिंदगी में, जीवन में, फिर भला कौन सी भक्तात्माओं की उसका लाभ नहीं उठाना चाहेंगे। इसलिए हमारे जीवन में परमात्मा की बड़ी असीम कृपा है। जो घटना मैं आज कहने वाला हूं, जो घटना मैं आपको बताने वाला हूं, सचमुच में अति प्राचीन है। ये बात आप भी शायद दिमाग में आप लोगों के एक चिंतन का विषय होगा। ये आप लोगों के लिए चिंतन का विषय होगा कि सबसे पहले राजू भैया यहां क्या था? कुछ भी नहीं था। सबसे पहले यहां क्या था? कुछ भी नहीं था। और आज सब कुछ है। ये सब किसकी कृपा? एक समय यहां पर कुछ भी नहीं था और आज सब कुछ है। ये सब किसकी कृपा? सब दादा की कृपा। दादा के बाद इंद्र महाराजा की कृपा, इंद्र महाराजा के बाद भरत की कृपा। ये तीन बातें आप जिंदगी में याद रखना। सबसे पहले किसकी कृपा? परमात्मा की कृपा। वो यहां पर आए, सबसे पहले उनकी कृपा। उसके बाद इंद्र महाराजा की कृपा। ये बात थोड़ी असमंजस जैसी लगती है। ये बात थोड़ी असमंजस से ही लगती है। यदि इंद्र महाराजा नहीं बताते, नहीं कहते, तो ये तीर्थ आज नहीं होता। और यदि भरत महाराजा की कृपा नहीं होती तो ये आज तीर्थ नहीं होता। और सबसे पहली बात तो यह है कि जो हमारे सामने बार बार कही जाती है, जो बात आपके सामने, हमारे सामने बार बार कही जाती है, वह क्या है? राय वृक्ष। सबसे बड़ी बात यह है लिखने वाले ने कितनी सुंदर बात लिखी है। रायन का वृक्ष सबसे पहले हमारी पहचान है कि यहां पर आए थे महाराज, यहां पर हमारे भगवान आए थे। सबसे बड़ी पहचान ये है। क्यों आपने लिखने वाले ने कितनी सुंदर बात लिखी है। ये पहचान बता दी कि यहां पर हमारे भगवान पधारे थे। केवल पधारे ही नहीं, यहां उनका समुद्र की संरचना हुई थी। यहां उन्होंने देशना दी थी। उनके पधारने से इस क्षेत्र में कितनी शांति फैल रही। उनके पधारने से इस क्षेत्र की, स्थान की कितनी महानता हो गई।
ये लिखने वाले ने क्या बता दी? पहचान बता दी। यहां पर आए थे, यहां पर आए थे, यहां पर आए थे। यदि रैन का वृक्ष नहीं होता तो क्या पता लगता? और दूसरी बात, ये बात दो व्यक्ति को पता थी। घटना चाहे छोटी सी है, लेकिन मैं अपने तरीके से, जैसा हमारा क्षम है, ये बात दो व्यक्तियों को पता थी। ये बात दो व्यक्तियों को पता थी। एक तो इंद्र महाराजा को पता थी और एक भरत महाराजा को पता थी। एक इंद्र महाराजा को पता थी कि भगवान यहां पर पधारे थे, यहां पर संवत्सर संरचना हुई थी। और दूसरा भरत महाराजा को इस बात की जानकारी थी। इंद्र महाराजा कितने समझदार व्यक्ति हैं। इंद्र महाराजा की सोच कितनी अच्छी है। उन्होंने ये बात विचार की, उन्होंने ये बात सोची, अरे मैं तो सौधर्मेंद्र लोक में रहता हूं, उसका मैं अधिपति हूं। मैंने भगवान के पांचों कल्याण किए हैं, लेकिन जो समय आने वाला है उसके लिए क्या, और जो समाज के भक्त आत्मा होगी उनके कर्मों की निर्जरा का क्या साधन है। इंद्र महाराजा एक ही बात सोचते हैं कि भक्तों के लिए बिना आलंबन के, भक्तों के लिए बिना आलंबन के उनकी श्रद्धा दृढ़ नहीं हो सकती है। उनको आलंबन चाहिए। यदि इनके पास आलंबन नहीं होगा तो इनकी श्रद्धा कैसे टिकेगी? इनके कर्मों की निद्रा कैसे होगी? इंद्र महाराजा ने सोच लिया और इंद्र महाराजा ने सोचते भी, विचार भी करते तो और कोई जगह चुन सकते थे, लेकिन नहीं। ये पर्वत पवित्र हो चुका है, ये पर्वत पवित्र हो चुका है। इसकी पवित्रता को बरकरार रखने के लिए, इसकी पवित्रता को और बढ़ाने के लिए यहां पर जरूर कोई ना कोई ऐसा अवलंबन चाहिए, ऐसा कोई सहारा चाहिए जिससे कि भक्तों की श्रद्धा में अभिवृद्धि होती रहे। इंद्र महाराजा क्या नहीं कर सकते? इंद्र महाराजा क्या नहीं कर सकते? सब कुछ कर सकते हैं। तो घटना कहती है, एक दिन दोनों ही इंद्र महाराजा और भरत चक्रवर्ती, एक दिन एक समय इंद्र महाराजा और भरत चक्रवर्ती दोनों ही इस पावन भूमि पर पधारे। इंद्र महाराजा के हाथ में भगवान की चरण पादुका थी। इंद्र महाराजा के हाथ में भगवान के चरण युगल थे।
इंद्र महाराजा ने भरत को कहा, एक देवेंद्र है तो एक नरेंद्र है, एक देवों के इंद्र है तो एक मनुष्यों में इंद्र है। नरेंद्र देवेंद्र, देवेंद्र नरेंद्र। इंद्र महाराजा ने भरत चक्रवर्ती से कहा कि हे राजन, आज बड़ा ही परम सौभाग्य है हमारा कि हम दोनों ही इस पावन भूमि के ऊपर आकर के मिल गए। सबको मिलाने वाला कौन? सबको मिलाने वाला कौन? ये परमात्मा है। सबको मिलाने वाला कौन? ये परमात्मा। और आप सबको मिलाने वाले हमारे संपत्ति परिवार है। सबको मिलाने वाले हमारे परमात्मा। कौन कहां से आए? कोई कहां से है, कोई कहां से है, कोई कहां से आए। और आपको और हमको मिलाने वाले हमारे संपत्ति परिवार। कहां नाथ और कहां साथ। तो इंद्र महाराजा ने कहा कि आज कितना बड़ा परम सौभाग्य है, हम दोनों ही इस पावन भूमि के ऊपर आए हैं। भक्तों को क्या चाहिए? अवलंबन चाहिए, सहारा चाहिए। इसलिए ये सोच करके, विचार करके मैं ये भगवान के चरण युगल लेकर के आया। आज मुझे इस चरण युगल की, परमात्मा की चरण युगल की यहां पे स्थापना करनी। लेकिन हे भरत महाराजा, चरण युगल तो स्थापित हो जाएंगे, चरण युगल तो स्थापित हो जाएंगे, लेकिन जब तक परमात्मा का मंदिर नहीं बनेगा, लोगों की श्रद्धा और बढ़ेगी। आप देखोगे कि लोग न जाने कहां कहां से यहां प्रभु का दर्शन करने के लिए आएंगे। प्रभु की कितनी असीम कृपा बरसेगी। भक्तों की मनोकामना पूर्ण होगी। लोग यहां आकर के यात्रा करेंगे, लोग यहां आकर के तप करेंगे, लोग यहां आकर के जप करेंगे, उनके कर्मों की निर्जरा होगी। जैसे आप सोचते, जैसे आप विचार करते हैं कि हमारे घुटने दुखते हैं, हमारी कमर दुखती है, हम नीचे नहीं बैठ सकते हैं। मुझे लगता है कि यदि भगवान ने भी ऐसा सोचा होता तो पहाड़ के ऊपर मंदिर नहीं होता, तो नीचे ही होता। कोई भी मंदिर बनाते हैं, हम पहले यही सोचते हैं, भविष्य की सोचते हैं कि मंदिर तो नीचे होना चाहिए, सीढ़ियां भी छोटी छोटी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, इतना ऊंचा नहीं चढ़ जाता। भगवान ने भी सोचा होगा, भगवान तो हमसे ज्यादा ज्ञानी थे। पहाड़ तो बहुत छोटा हो गया है, पहाड़ तो बहुत छोटा हो गया है, और छोटा हो जाएगा, लेकिन पवित्रता बनी रहेगी। पहाड़ चाहे कितना भी छोटा हो जाए, भगवान के चरण तो वहीं के वहीं रहेंगे, भगवान का मंदिर तो वहीं का वहीं रहेगा। तो इंद्र महाराजा ने यहां पर चरण की स्थापना करी और हमारे भरत चक्रवर्ती ने यहां पर मंदिर बनाया। सबसे पहले यदि उन्होंने इतना काम न किया होता तो शायद आज का ये सिद्धगिरिराज न होता। उस
पवित्रता को बनाए रखने के लिए भक्तों का आना बड़ा जरूरी है। भक्त जितनी यात्रा करते रहेंगे, जितने आते रहेंगे, जितनी पूजा पाठ यहां होता रहेगा, जितने संग आते रहेंगे, उतनी इसकी पवित्रता बरकरार रहेगी। हम अपने शहर के मंदिर को छोड़ करके इतनी दूर आते हैं, यही तो हमारे प्रभु की असीम कृपा है। तो इसलिए हमारे महापुरुष भक्तों की श्रद्धा को बढ़ाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए, बढ़ाए रखने के लिए और बनाए रखने के लिए इस प्रकार के तीर्थों की, मंदिरों की स्थापना करते हैं। और जैसे जैसे इस तीर्थ भूमि की हम लोग पवित्रता बनाए रखेंगे, उतना ही अच्छा रहेगा। लेकिन कई बार पढ़ने में भी आता है और कई बार देखने में भी आता है, लेकिन इस तीर्थ भूमि की पवित्रता को बनाए रखना, इस तीर्थ की शुद्धि को बनाए रखना, ये भक्तों के हाथ की बात होती है। सारा ही पर्वत पूजनीय है, वंदनीय है। महापुरुषों ने न जाने कैसे कैसे भावों से यहां यात्राएं की है। आज भी देखो, जितनी पहाड़ की पवित्रता होनी चाहिए उतनी पवित्रता नहीं है। सभी एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन आप मेरी बात सुन रहे हो, मेरा तो आपसे केवल इतना ही रहना है, हम अपनी ओर से गलती न करें, हम इसकी पवित्रता को बनाए रखें। जैसे हमारे पूज्य आचार्य जी बताते हैं भगवान श्री नेमिनाथ जी के जीवन की घटना कि पर्वत के ही दर्शन करके चले गए। इतना पवित्र ये हमारा ये गिरिराज है। तो एक महापुरुष थे, एक महापुरुष थे, साधु साध्वी यात्रा करते हैं, साधु साध्वी यात्रा करते हैं, छोटी उम्र के भी करते हैं, बड़ी उम्र के भी करते हैं। और जब जिसके दिल में ये भाव प्रकट हो जाते हैं, फिर वह उम्र नहीं देखता है, फिर वह उम्र नहीं देखता है। तो एक दिन मैंने आचार्य श्री भद्रंकर सुरेश्वर जी महाराज जी के बारे में कहा था आप लोगों से। इतनी उम्र हो जाने के बाद भी रोज पहाड़ पे जाते हैं, जब तक जहां तक पहुंच सकते हैं वहां तक पहुंच जाते हैं, फिर वही चेत बंधन कर लेते हैं। ऊपर तक नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन भाव यही है कि मैंने पर्वत की स्पर्शना कर ली है। मेरे लिए मंदिर तो मंदिर ही है, लेकिन मेरे लिए सारा जो पहाड़ है वह भी मंदिर तुल्य है, वह भी मेरे लिए मंदिर है। जहां तक गया वहां तक मैंने दर्शन कर लिए। तो आज मैं एक दूसरे महापुरुष की जीवन का प्रसंग निवेदन करने जा रहा हूं।
मुनिराज जिनका सारे समाज में नाम है, चंद ऐसे मुनिराज हैं जिन्होंने भगवान की वाणी का, भगवान के सदग्रंथों का जितना भी आलोढ़न विलोढ़न चिंतन मनन कर सकते थे उतना उन्होंने किया। हमारे पूज्यवर श्री साधारण सुरेश्वर जी महाराज, जहां देखो मैंने 3-4 जगह पे देखा आगम मंदिर बना दिए। संकेश्वर जी में भी देखा आगम मंदिर बना हुआ है, यहां पर भी देखा आगम मंदिर बना हुआ है। हमारे अरुण विजय जी महाराज जी हैं, बीजापुर के आचार्य प्रवर हैं, विद्वान हैं। उन्होंने बीजापुर राधा महाराज जी में भी आगम मंदिर बना रखा है। इसी प्रकार से हमारे श्रुत भास्कर, श्रुत ज्ञानी श्री पुण्य विजय जी महाराज जब तक जिए उनका एक ही लक्ष्य, एक ही ध्येय, मुझे भगवान की वाणी का अध्ययन करना है, चिंतन करना है, मनन करना है। और एक है हमारे श्री जम्बू विजय जी महाराज, इनके जीवन में इतनी निष्क्रियता थी, दोनों के ही जीवन में, जहां आजकल के साधु मुनिराज पदवियां प्राप्त करने के लिए लालायित रहते हैं। मैं जल्दी से जल्दी गणी बन जाऊं, मैं जल्दी से जल्दी पन्यास बन जाऊं, जल्दी से जल्दी उपाध्याय बन जाऊं, जल्दी से जल्दी आचार्य बन जाऊं और जल्दी से जल्दी गच्छाधिपति जी बन जाऊं। लेकिन दोनों के ही पास में सर जी पुण्य विजय जी के पास आचार्य पद नहीं था, जम्बू विजय जी के पास में भी आचार्य पद नहीं था। लेकिन कितने विद्वान व्यक्ति थे। तो घटना कहती है उन्होंने अपने जीवन में कुछ नहीं कहा, उन्होंने अपने जीवन में कुछ नहीं कहा, लेकिन कोई व्यक्ति उनके पीछे पीछे चले तो उसको कौन रोक सकता है? कोई व्यक्ति उनके पीछे पीछे चले तो उनको कौन रोक सकता है? तो घटना कहती है कि हमारे मुनिराज श्री उदय वल्लभ जी महाराज, जैसे आजकल पालीताना में न जाने कितने आचार्य हैं, कितने पदस्थ मुनिराज हैं, कितने विद्वान मुनिराज हैं, उस समय भी प्रतिवर्ष पधारते रहते हैं। जम्बू विजय जी महाराज लगभग उनकी उम्र घटना कहती है 86 साल की उम्र थी। लगभग उनकी उम्र कितने साल की थी? 86 वर्ष की उम्र थी। अब आप स्वयं कल्पना करो, अब आप स्वयं कल्पना करो 86 वर्ष की उम्र का व्यक्ति, उसके शरीर में कैसा शारीरिक बल रहेगा। लेकिन भगवान का दर्शन करने के लिए धीरे 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 जाते, भगवान का दर्शन करने के लिए धीरे 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 जाते हैं। नाम तो उनका था ही, मुनिराज उदय वल्लभ जी महाराज उनके पीछे पीछे चलते, उनके पीछे पीछे चलते, उनके पीछे पीछे चलते हैं।
धीरे धीरे जैसे चलते हैं वैसे चले, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की। चल रहे चल रहे चल रहे चल रहे चल रहे चल रहे, उनको चल दे दो। हम उनको आज नहीं पहुंचाएंगे, परसों पहुंचाएंगे। बहुत प्यारी घटना है। लेकिन जो बात मैंने कही साथ और नाथ की, उसको बात को याद रखना, अपनी ओर से इस पहाड़ की, इस पर्वत की पवित्रता को बनाए रखना। साथ और नाथ, इस बात को हमेशा याद रखना। भक्त और भगवान को हमेशा याद रखना। फिर हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, अब तो आप ही हमारी नैया के खिवैया हैं। अब तो आप ही हमारी नैया के खिवैया हैं। हमको पार लगाना, हमको भव पार लगाना, ये सब आपकी जिम्मेदारी है। हम आपके पास में आ गए, आपके क्षेत्र में आ गए। अब पार लगाना ये सब आपके हाथ की बात है। प्रभु, हम डूब न जाएं, इतना ख्याल रखना। तभी भगवान से फिर हम लोग प्रार्थना करेंगे, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। सभी बोलेगा, भगवान